इमेजिन कीजिए एक ऐसी गैलेक्सी जिसको आप देख भी नहीं सकते, फिर भी उसकी ग्रेविटी पूरी कॉस्मोस को सीधा कंट्रोल करती है। ये कुछ ऐसा ही भ्रम नहीं बल्कि साइंटिफिक सच्चाई है जिसे हम डार्क मैटर गैलेक्सी कहते ही है। ये गैलेक्सीज हमारे टेलीस्कोप से ही गायब होती है, लेकिन उनका असर हर जगह महसूस होता है। आप सोच रहे होंगे, अगर हम इन्हें देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता चला कि ये है भी। एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने ऑब्जर्वेशंस से ही जाना कि ये गैलेक्सीज अपने आसपास की स्टार्स पे ही ग्रेविटेशनल पुल डालती है। ये पुल बताता है कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन वजन रखता है। पहली बार जब साइंटिस्ट्स ने डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट समझा तो वो हैरान रह गए। यूनिवर्स का 85% मास उस चीज से ही बना हुआ है जो ना तो लाइट एब्जॉर्ब करती है ना हाई एमिट करती है। FIR भी उसकी प्रेजेंस हर मूवमेंट में देखी गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का डार्क मैटर गैलेक्सीज एक अजीब सा राज है जिन्होंने कॉस्मोलॉजी के हर रूल को चैलेंज किया है। ये हमारे विजिबल स्टार्स के बीच में छुपे हुए हैं, जैसे कोई सीक्रेट नेटवर्क पूरी यूनिवर्स को जोड़ रहा हो। साइंटिस्ट्स इन्हें कॉस्मिक डिटेक्टिव की तरह ढूंढ रहे हैं, ग्रेविटी के क्लूज से। एक नॉर्मल गैलेक्सी में आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलते हैं, लेकिन डार्क मैटर गैलेक्सीज में ये स्टार्स बहुत कम होते ही हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने ब्राइटनेस को कम कर दिया हो और सिर्फ अंधेरा छोड़ दिया हो। ये गैलेक्सीज साइलेंटली स्पेस में ट्रैवल कर रही है, अपनी ग्रेविटी से स्टार्स को अट्रैक्ट करती हुई। 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी गैलेक्सी डिस्कवर की जिसमें डार्क मैटर बहुत कम था, और उनका कहना था कि शायद ये प्रूफ है कि कुछ गैलेक्सीज प्योर डार्क मैटर से ही भी बनी होती है। ये डिस्कवरी स्पेस में रेवोल्यूशन की तरह फैल गई। यूनिवर्स ने एक और सीक्रेट खोल दिया। जब आप नाइट स्काई में चमकते स्टार्स देखते हैं तो इमेजिन कीजिए उनके बीच वो गैलेक्सीज जिनको आप कभी नहीं देख सकते। ये इनविजिबल स्ट्रक्चर्स यूनिवर्स की आर्किटेक्चर को डिफाइन करती है। उनके बिना स्टार्स अपनी जगह से ही हिलती, गैलेक्सीज टूट जाती। डार्क मैटर का स्टडी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में भी छुपा है। उसके आउटर हेलो में साइंटिस्ट्स ने एक अनसीन मास फील किया है जो स्टार्स को कोहेसिव रखता है। अगर ये डार्क मैटर ना होता तो हमारी गैलेक्सी बिखर जाती। आपको ये जाना दिलचस्प लगेगा कि डार्क मैटर किसी भी नॉन पार्टिकल जैसा नहीं है। ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना फोटॉन, कुछ भी नहीं जिससा हम जानते हैं। ये बिल्कुल नया फॉर्म है मैटर का, जो अपनी दुनिया में रहता है, हमारे फिजिक्स के नियमों को साइलेंटली तोड़ता हुआ। साइंटिस्ट्स के पास डार्क मैटर को समझने के लिए अब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। वहां हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कोलाइड कर के ये देखा जा रहा है कि क्या डार्क मैटर वाकई एग्जिस्ट करता है। हर कोलिजन एक नई आशा लाए हुए होती है। एक थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर शायद वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स यानी विम्प्स से ही बना है। ये नाम जैसा है वैसा ही उनका बिहेवियर भी, वीक इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री। अगर इनका प्रूफ मिल जाए तो हमारा अंडरस्टैंडिंग पूरा चेंज हो जाएगा। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज स्टेबल नहीं आ रही। यूनिवर्स के फॉर्मेशन के वक्त डार्क मैटर सबसे पहले क्लस्टर हुआ और फिर उसके ग्रेविटी ने नॉर्मल मैटर को खींच लिया। इस प्रोसेस ने स्टार्स और प्लैनेट्स के जन्म का रास्ता बना दिया। हर रिसर्च पेपर और टेलीस्कोप डेटा एक बात पे अग्री करता है, डार्क मैटर गैलेक्सीज जिंदा है हमारे आसपास। ये किसी कॉस्मिक फॉग की तरह धीरे धीरे मूव कर रही है। हमें बस उनका ट्रेस ढूंढना है। नासा और ESA की मिशंस अब नए टेलीस्कोप्स बना रहे हैं जो इनडायरेक्ट हीट और रेडिएशन डिटेक्ट कर सकें। कहीं इन पैटर्न्स से ही पता चले कि डार्क मैटर किस फॉर्म में है। हर मिशन एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है साइंस के इस अनजाने रहस्य की तरफ। एक कॉस्मिक पजल जैसे डार्क मैटर गैलेक्सीज आपके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी जगती है। आप सोचते हैं क्या अनमेन कोई प्लैनेट होगा, कोई लाइफ, या फिर सिर्फ अंधेरा जो कभी रिवील नहीं होता।
डार्क मैटर के प्रूफ हमने गैलेक्टिक रोटेशन कर्व्स में देखे। स्टार्स जब अपनी गैलेक्सी के एज पे घूमते हैं तो उनकी स्पीड एक्सपेक्टेड से ही ज्यादा होती है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनके आसपास इनविजिबल मैटर एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी एक और रिसर्च मेथड है जिसे साइंटिस्ट्स ने डार्क मैटर का सबूत लिया। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे से लाइट पास होती है तो वो बेंड होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ये बेंडिंग बताती है कि बीच में कुछ इनविजिबल मास है। लेंसिंग इमेजेस ने साइंटिस्ट्स को उनके मैप बनाने में मदद की। अब वो लिटरली डार्क मैटर के फुटप्रिंट्स स्काई में देख सकते ही है। हर बेंड एक कहानी बताता है यूनिवर्स के हिडन स्ट्रक्चर्स की। डार्क मैटर गैलेक्सी ड्रैगनफ्लाई 44 ने सबका ध्यान खींचा जब उसका एग्जिस्टेंस कंफर्म किया गया। उसमें विजिबल स्टार्स सिर्फ 1% दाएं और बाकी सब कुछ मिस्टीरियस मैटर। ये डिस्कवरी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए एक नया चैप्टर थी। आज के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके यू गैलेक्टिक डेटा एनालाइज कर रहे हैं। मशीन लर्निंग पैटर्न्स को स्कैन करके अनदेखी गैलेक्सीज की पॉसिबिलिटी ढूंढ निकलती है। एआई और स्पेस के इस संगम ने डिस्कवरी का नया दौर शुरू किया है। हर डार्क मैटर गैलेक्सी एक साइलेंट गार्डियन की तरह काम करती है, अपने आसपास के स्टार्स को प्रोटेक्ट करती हुई। ये एक इनविजिबल स्कैफोल्डिंग है जिसने कॉस्मिक स्ट्रक्चर बनाया। विदाउट इट स्पेस एक डिस्पर्स्ड डस्ट क्लाउड होता। आप जब भी डीप स्पेस इमेजेस देखे, समझिए कि वो जो ब्लैक पैचेस है शायद डार्क मैटर की जगह है। हम उन्हें डार्क समझते हैं, लेकिन शायद वो ही सबसे ही ज्यादा अलाइव है। ये थॉट हाई इमेजिनेशन को हिला देता है। एक और हाइपोथेसिस कहती है कि डार्क मैटर एक्सोटिक पार्टिकल्स नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स हो सकते ही हैं। अगर ये सच हुआ तो शायद हम एक और दुनिया को समझने के करीब होंगे। साइंस यहाँ इमेजिनेशन से आगे बढ़ चुकी है। गैलेक्सीज के बीच में डार्क मैटर ब्रिजेस भी हो सकते ही हैं। ये फिलामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर है जो क्लस्टर्स को जोड़ते हैं। ये कॉस्मिक वेब यूनिवर्स का स्केलेटन समन है और इन्हें समझना डीप एस्ट्रोफिजिक्स का कोर बनता जा रहा है। इमेजिंग टेक्नोलॉजीज जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही आशा है कि हम और डीपली स्पेस को देख पाएंगे। हो सकता है इनसे डार्क मैटर गैलेक्सीज के इनडायरेक्ट साइंस मिल जाएं। हर पिक्सल एक पॉसिबिलिटी रखता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हर टेस्ट से ही डार्क मैटर का मॉडल रिफाइन कर रहे हैं। कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस ने दिखाया कि अगर डार्क मैटर ना होता तो गैलेक्सीज ज्यादा फ्रैगमेंटेड और छोटी एचओटी आए। उसकी प्रेजेंस ने बैलेंस दिया है यूनिवर्स को। डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशंस के मैप्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डेटा से ही वेरीफाई किए जा रहे हैं। ये रेडिएशन बिग बैंग के बाद बची हुई हीट है। उसके फ्लक्चुएशंस डार्क मैटर के फिंगरप्रिंट्स छोड़ गई है। आप इमेजिन कीजिए एक स्पेस मिशन फ्यूचर में जहां स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टली डार्क मैटर के रीजन में घुसे। सेंसर्स ग्रेविटी के माइक्रो फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड करें। वो डेटा शायद सबसे बड़ी डिस्कवरी हो दुनिया की। ये टॉपिक सिर्फ साइंस नहीं, फिलॉसफी भी है। अगर यूनिवर्स का मैक्सिमम पार्ट आप देख नहीं सकते ही, तो रियलिटी कितनी लिमिटेड नॉलेज पार बेस्ड है। डार्क मैटर हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। हर न्यू डिस्कवरी एक नई डायरेक्शन देती है। हर थ्योरी एक्सपेरिमेंट के टेस्ट से ही गुजरती है और कुछ रिजेक्ट होती है, कुछ इवॉल्व होती है। डार्क मैटर थ्योरीज भी वैसे हाई ग्रो कर रही है। आपको ये समझना जरूरी है कि डार्क मैटर का इम्पैक्ट सिर्फ डिस्टेंट गैलेक्सीज तक नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम पे भी है। ये सटल ग्रेविटेशनल चेंजेस क्रिएट करता है। इसलिए हम सब इस डार्क ओशन में तैर रहे हैं। साइंटिस्ट्स जानते हैं कि डार्क मैटर डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता लाइट से ही, लेकिन ग्रेविटी से करता है। ये एक तरह का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है। हर मोशन उसका सिग्नेचर लिखकर छोड़ जाता है। डार्क मैटर गैलेक्सी के बिना हमारे नाइट स्काई का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता।
स्टार्स और गैलेक्सीज एक केओटिक डांस में होते ही ये डार्क स्कैफोल्डिंग ने सब कुछ एक रिदम दिया है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के कॉम्बिनेशन ने पूरे यूनिवर्स का डायनामिक्स डिफाइन किया है। एक एक्सपांशन ड्राइव करता है, दूसरा स्ट्रक्चर देता है। ये दोनों एक कॉस्मिक बैलेंस क्रिएट करते ही है जो हमें एग्जिस्टेंस के राज की तरफ ले जा रहा है। और इस तरह डार्क मैटर गैलेक्सीज एक मिस्ट्री रह जाती है जो आपको यूनिवर्स के डीपर ट्रूथ्स तक ले जाएगी। शायद एक दिन हमें उनका असली चेहरा दिखाई दे, लेकिन तब तक ये एक कॉस्मिक कहानी है जो साइलेंस में लिखी गई है। आप अगर इस जर्नी का हिस्सा बने हैं तो आपने यूनिवर्स के अनसीन पार्ट को समझा है। डार्क मैटर गैलेक्सीज शायद इनविजिबल है, लेकिन उनकी कहानी सबसे ही ब्राइट है। साइंस का ये सफर अभी जारी है और रहस्य और गहरे